सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जगत जो है भजन करो। सत हरि भजन। जगत सब सपना, ये बाद के सपना सब बाद में, पहले अपने का भजन करो, सपने की मान्यता छोड़ो। जगत की व्यर्थता देखो भाई, कुछ मूल्य शाश्वत हुआ करते हैं जिसको बदले नहीं जाते, लेकिन कुछ बातों में समय के अनुकूल संशोधन होना जरूरी है। हर बात में संशोधन जरूरी है। क्यों जगत को आप व्यर्थ समझे? अच्छा है दुनिया, ये पहाड़, ये नदियां, ये चांद सितारे, ये पक्षियों की बोली, ये इंसानों का प्यार मोहब्बत, आंखें कान नाक, जो प्रभु ने सब बना, बड़ा सुंदर है। अब नाटक देखने जाओगे और पहले से ही निर्णय करो कि नाटक में तो सब व्यर्थ है, कुछ बनी घटना नहीं है, तो नाटक को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। वो तो 3 घंटे की बात है, चलो एंजॉय ना, ये तो 90 साल की उम्र की बात है साहब। ऐसा सोचोगे तो जीवन का रस उठ जाएगा। व्यक्ति रंगते, क्यों व्यर्थ समझे? मैंने कहा कभी व्यर्थ है सब? अब मैं कहूं कि ये सब व्यर्थ है तो मुझे कथा बंद करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि तो फिर क्यों गाते हो ये तबला बाजा ये सब क्यों? नहीं नहीं, जो हमारे पास हमारे सामने जो है उसको जी लो। हां, एक बात मेरी जरूर, भजन न छोड़ो, भरचक भजन करो, मबलक भजन करो। आप भूल न जाए, इसलिए फिर संसार की छोटी बड़ी घटनाओं में विफलता मिले तो मिले, कोई बड़ी बात नहीं, भजन विफल न हो जाए। हरि भजो, हरि भजो। लड़के को अच्छी लड़की न मिली, लड़की को अच्छा लड़का न मिला, जो नीति होगी होती रहेगी। हाँ, तुम्हें कोई अच्छा मिला है उसका नाम लिए चलो। तुम्हें उनके समान कोई नहीं, ऐसा सदगुरु ने दे दिया है तेरा। उसको जपो, उसको भजो, उसको स्मरो। सभी सयाने एक मत। मैं तुरानंद स्वामी की एक किताब मुझे भी देख रहा था, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बहुत सन्निकट के महात्मा स्वामी तुरानंद। विवेकानंद जी ये सब साथ। विवेकानंद जी उसको लॉस एंजलिस ले गए, अमेरिका ले गए, उसका जी वहीं लगा नहीं। विवेकानंद जी को कहा कि आपका कर्म योग है, आप ये सब मिशन चलाते हैं, लेकिन मेरी रुचि तो भजन में है, मुझे पूरा फिर हिंदुस्तान भेज दो, मुझे हिंदुस्तान रहने दो। उसके अपने साधकों के नाम कुछ पत्र लिखे हैं, वो मैं देख रहे, हर पत्र में पूज्यपाद स्वामी जी आग्रह करते हैं भजन करो, हरि का सिमरन करो, मां 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 पुकारो। कल हम वो बंगाली मां को याद कर रहे थे कि कहां गई आजकल। दुर्गा दुर्गा दुर्गा
हरि को स्मरो जिस रूप में। विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदनमावसजो विधाता। दूर बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धिया मां पाहियो भगवती भवदुःखदातो। रे रे भवानी बहु भूल गई आज यही कई मने अतिशय अकाली। शोक जाई सगड़ा मां पाहियो भगवती भवदुःखदातो। हर वस्तु में संशोधन होना चाहिए। नए स्तोत्र ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई मांग न हो, कोई मांग। साधक स्तोत्र बोलने में कोई मांग न हो, देने की घोषणा हो, ऐसे नए स्तोत्र आने चाहिए। संस्कृत की महिमा है स्तोत्रों में, ये सब शुभ भावनाएं व्यक्त। लेकिन 21वीं सदी में स्तोत्र गान ऐसा हो कि जिसमें कोई भिखमंगापन न हो। तूने जन्म दिया काफी है दाता, अब तू मुझसे मांग मैं क्या दूं। तू मांग ऐसी आवी नाखणी होगी जो ये साहब। इसलिए मैं कहता हूं साधक साधु से ज्यादा महत्व का है साहसी साधक, जो साहस। हम मांगते रहते हैं हर, और हमारी डिमांड ऐसी, इसलिए ग्रंथकारों को भी सप्लाई करना पड़ा। ये कथा करोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुमको वैकुंठ मिलेगा, तुमको गोलोक मिलेगा, तुमने पुरुषोत्तम लोक મળશે। पुरुषोत्तम लोक મળે અહીંયા જે પુરુષોત્તમ ઘરમાં બેઠા મેઘું એને સંભાળને યાર, कहां पुरुषोत्तम लोक मिलेगा तुम्हें। प्रलोभन बहुत दिए गए, मेरी समझ में नहीं आता है, इतने प्रलोभन की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों की मांग थी तो उदार संतों ने, उदार महात्माओं ने, उदार स्तोत्रकारों ने, ग्रंथकारों ने ऐसी बातें कही। ठीक है, अवश्य कुछ बातें आउट ऑफ डेट है साहब। औषधि थी जब तक उसकी डेट थी, उसके बाद वो औषधि बेकार है। किसी गरीब को भी मत देना। लोग गत तारीख की दवाएं एकत्रित करके बैठ, नहीं, कुछ बातों में संशोधन करो। जीवन में एक साहस हो बस, और अहंकार न हो, क्योंकि खतरा वही है। साहस का भी एक अहंकार हो जाता है। हमने क्रांति की, हम क्रांति वाली बात है, तो भी एक और रोग शुरू हो जाएगा साहब। तो ये पहले मुझे पूरा याद था, फिर मैं बोलना बंद कर दिया इसको। अच्छा, बहुत सुंदर, इसमें मांगे बहुत है। आरतीओ આપણે ત્યાં બોલાય છે, रिद्धि મળે, सिद्धि મળે, ये क्या। समाज को दातार बनाए वासफिक, भिखमंगे न बनाए। दातार क्यों मांगे? क्या उसको पता नहीं है? उसको पता नहीं कि उसको क्या जरूरत है। उसको देना पड़ेगा बराबर तेरे दामन में जितनी जगह है। अरे मांगता क्यों है? सम्राट का दिकरा भीख मांगे तो कैसी बात है? साधु बन जाए बात हो रही, कैसा दिकरा? सदगुरु यही सिखाता है, सदगुरु वहां पहुंचा देता है, दाता बना देता है भिखमंगे को। जुगादी क्या वो बोलते थे अपने, सदगुरु मेरिया शहनशाह बनाया मैनू। सदगुरु मेरिया किताए कमाल दी, शहनशाह बनाया मैनू युगादी कंगाल सी। शहनशाह बनाया मैनू युगादी कंगाल सी। जन्म जन्म
चढ़िया कुमारिया, जब वे नाम लिया चढ़िया कुमारिया, किसको ने रंगाया। भगवान बुद्ध का एक शिष्य आनंद, जो उनका चचेरा भाई था, बहुत सन्निकट महापुरुष। इसे मैं कभी कभी आपको कहता हूं ना भगवान बुद्ध की बात कि उसको तृषा लगी और एक लड़की दलित कन्या ने पानी पिलाया, तो उसने कहा कि मैं तो दलित हूं, अस्पृश्य हूं, तो बुद्ध ने कहा मैंने पानी मांगा है, जाति नहीं मांगी। ऐसी ही एक घटना आनंद के साथ घटी है। आनंद एक जगह से भिक्षा लेकर लौटे तो एक पनघट पर प्यास के कारण रुक जाते, और वो भी दलित कन्या है लेकिन युवान है। वो पानी पिलाती है और वो कह देती है कि मैं दलित कन्या हूं। तो बुद्ध ने भी, आनंद ने भी यही जवाब दिया कि जाति का कोई सवाल, और बौद्ध धर्म में जाति पाति का कोई प्रश्न ही नहीं रहा, सीधी सी बात है। लेकिन उस लड़की का नाम प्रकृति था, बहुत सुंदर स्त्री थी, ये दलित कन्या। उसका नाम भी लिखा है चरित्र में कि वो, उनका नाम प्रकृति, और कहते हैं वो प्रकृति आनंद के रूप को जो देखकर लुब्ध हो जाती, उसको उनके प्रति आकर्षण हो गया इस प्रकृति को, और मन में निर्णय करती है कि मुझे आनंद से ब्याह करना। और आनंद तो भिक्षु है, साधु है। वो उसको समझाते हैं कि ये तेरा आकर्षण गलत है। आखिर में मामला बुद्ध के पास जाता है और प्रकृति बुद्ध को कहती है कि मुझे आनंद से ब्याहना है। बुद्ध कहते हैं कि आनंद के रूप को, आनंद के आंखों को, आनंद के विग्रह को देखकर तू इतनी प्रभावित हुई है, क्या दुनिया में आनंद से ज्यादा कोई रूप वाला नहीं है? यदि कोई मिल जाए तो उस प्रकृति ने, बेचारी ने ऐसे ही कह दिया कि तो सवाल ही नहीं, तो तुम उनसे ब्याह करने के लिए तैयार हो जाएगी? बोले हाँ। सर्वोच्च रूप मिल जाए तो? बोले हाँ। तो फिर बुद्ध उसको दीक्षा देते हैं। बुद्ध ने जब नारी दीक्षा का प्रारंभ किया ना, इनमें एक प्रकृति से प्रारंभ है नारी दीक्षा। विरोध भी हुआ था, कोई भी साहसी कदम उठाओ तो विरोध तो होगा। हाँ। विरोध ना समझी है सब, साहसी कदम उठाना तो विरोध होगा। इसीलिए मेरी व्यासपीठ, ये मैं अपने, आप तो मेरे हैं इसीलिए कहता हूं कि जो और लोगों को करना चाहिए वो सब काम एक व्यासपीठ कर रही है, लेकिन उनका काम हम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। बापू या शू उपाड्યું એ તમે અત્યાર સુધી નહોતું ઉપાડ્યું, એ मैं ઉપાડ્યું। सोचो तो, जिनको अस्पृश्यता निवारण का दायित्व है वो नहीं कर पा रहे, व्यासपीठ करती है तो अच्छा नहीं लगता। કારણ કે ધનુષ અમારાથી તૂટવું જોઈએ, બીજો તોડી જાય નહીં, તું તોડી નાખ ને યાર, પણ તારાથી હાઠીકું તૂટે એમ નથી। હાવણાની હળીનું ધનુષ આપ્યું ને એ તારી આંખમાં છૂટીને વાગે છે। શુક્રાચાર્ય, समाज का जयंत, तू क्या करे? तो बुद्ध भगवान ने साहस किया था और फिर उसको, उस प्रकृति को, उनकी चेतना को इतनी जागृत कर दी साहब कि हजारों प्रकार के आनंद उस चेतना में समाहित थे। परम प्रसन्नता में डुबो दी थी, आनंद में डुबो दी थी, उसमें कृतकृत्य कर दिया था। तो सदगुरु क्या करता है? कंगाल नहीं बनाता, शहंशाह बनाता, जन्म जन्म की खुमारियां चढ़ा देता है। तुम्हें दबाए रखे, हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम फला हैं, हम फला, दबाए रखे और तुम केवल बस उनके पैर में दबे रहो। ये सदगुरुओं का काम नहीं। सदगुरु वो है जो तुम्हें कंधे पर चढ़ा करके ईश्वर की दुनिया दिखा दे, तुम्हारा वाहन बने, वो तुम्हारा सदगुरु। तुम्हें लिफ्ट दे, वो सदगुरु, क्योंकि हम विकलांग हैं। संशोधन होना चाहिए।
हमें ये दो, हमें ये दो, सुख संपत्ति दो, फला दो, पुत्र दो, परिवार दो, ये सब मिलेगा। ये मांगना बंद करो। नया संशोधन। हूँ तो कवि नहीं, नहीं तो स्त्रोत्रो बनाओ। अपने तो आ स्त्रोत्र आवड़े, कविओं ने तो केवू केवू आवड़े, अपने तो कहीं आवड़े नहीं। ऐसे स्त्रोत्र बनाने चाहिए। नकारात्मक कुछ नहीं चाहिए, न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछा पिचन में पूरा लिस्ट देते, मोक्ष नहीं चाहिए जाओ, सुख समृद्धि नहीं चाहिए जाओ, कुछ नहीं चाहिए। हां, अनेक बार जन्म चाहिए, वो भी तेरा नाम लेने के लिए, मेरे नाम को जाहिर करने के लिए नहीं, तेरा नाम जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। स्तोत्र बने न बने उसकी चिंता मत करो, अपने मन में तो निर्णय करो कि हम मुरारी बापू के श्रोता हैं, देवताओं से भीख नहीं मांगोगे। हाँ। हमें क्या चिंता है, हम राम नाम रट रहे हैं परमात्मा के। हम लेकिन भीरू समाज, डरपोक समाज। मैं अभी अपने हाजीपीर से आया ना, तो मेरे पर एक पत्र आया कि बापू તમારા ઉપર છે ને ઘણા લોકો કંઈક કરી રહ્યા છે, એટલે તમે કંઈ માનતા નથી, પણ તમે જો આ એક हिंदी में बोलो, गुजराती सॉरी, कि एक खत आया, एक स्नेही का, एक शुभेच्छक का खत था, मैं उसको जानता हूँ और उसकी उस क्षेत्र में रुचि रही होगी, तो वो मुझे आगाह कर रहे थे कि बापू आप बहुत वो कर रहे हैं, आपके ऊपर खबर नहीं कौन कौन क्या प्रयोग करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो कृपया आप तो कुछ मानते नहीं, लेकिन एक काला धागा अपने दाएं हाथ पर कृपया बांधते रहो, और ये एक दो अंगूठी है जेब में रखो। मैं चालाकी करूं, तुम्हारी अंगुलियों से निकला हूं और मैं जेब में रखूं? खिसा फाड़ी ना को साहेब, खोटी जगह आओ तो मेरे राम की श्रद्धा गिर जाए साहब। हाँ, मैं हनुमान ने आज सुधी पुकारो कर्या कहीं मांग्या वगर ये मारी भक्ति दौड़वा पड़ी साहब। क्यों डरे, किस बात का? आखिर में तो जगत में आखिरी बात तो मौत है ना, वो तो सबको आने वाली है साहब, कभी भी आने वाली है वो तो। हर एक तो आखिरी, वो तो एने तक पास होई, उत्तम अभ्यास होई, खास होई, सुजन सपूत खानदान कान करण लल कप्तान होई, जत्रल जुवान होई, फौज की कमान हो, तोरन तूफान कान ऐसे इजनेर हो, मापगिरी मेल हो, कला भौतेर हो, वाकफ कुरान का सुखद स्वभाव हो, दिल दरिया हो, पिंगल बचाओ अंत बने नहीं प्राण का। रावण માટે એમ કહેવાતું કે 9 ગ્રહ ઢોલીએ બાંધતો હતો, હું 9 ગ્રહ છે ને માળામાં બાંધીને ફરું। 108 ગ્રહ બંધાણા છે, હું આને જોઉં તો રાજી થઈ જાઉં સાહેબ, હું એકલો એકલો આને મોહબ્બત કરું। साधना उसको कहते, कोई लेना देना नहीं, क्या ग्रह पीड़ा देगा। पूर्व ग्रह छोड़ो, खुशी सुखी हो जाओगे, ग्रंथियां छोड़ो, सुखी हो जाओगे। क्यों डरते हो? ईश्वर के नाम को हम लोगों ने भय के कारण कितना छोटा बना रखा है। ठाकुर कहते हैं पाप की बात छोड़ो, एक बार मां बोलो, पाप का कोई अता पता नहीं। मां बोल, मां बोल, मां बोल। मेरा समाज निर्भय हो, अभय हो। लेकिन लोग बहुत डरते हैं। काळो दोरो बांधो, એટલે આખી શાલ રાખું છું કાળી, મારે દોરો આમાંથી જેટલા દોરા કાઢવાના કેટલા, આખું હું શું ત્યારે આખી આ શાલથી આખું ઓઢીને સૂઈ શકું છું। હવે દોરા ही દોરા હે આમાં, હાથે શું બાંધો? મારે બધું કાળું જ છે। જો આ કાળું, આ કાળું, ચશ્મા વળી હમણાં હલકા કર્યા ને તરી કાળા, અને આ બે કાળા, મારો પંખોય કાળો, આ સ્ટેન્ડે કાળા, મારી રામાયણનું પૂંઠુંય કાળું, બરાબર છે, શાલ કાળી, અહીંયા ભલે ધોળું પણ હજી અહીંયા થોડુંક કાળું। આમાં શું આપણને ગ્રહ કરે? ગ્રહ આટા મારીને ભૈયા આવતા હશે બિચારા, જતા રહે આટો મારી, ग्रह चले जाते, क्या करे? डरो मत बाप, छोटी सी जिंदगी में हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, राम किन्न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा साग कीजे।
छोटी छोटी बातों में लोग डरते हैं। जन्म जन्म की खुमारी चढ़ा दे वो सदगुरु, भिखमंगा बनाए वो सदगुरु, भजन बधाओ बस। तुम्हारी जो विधा है, ध्यान की विधा है तो ध्यान करो, योग की हो तो योग करो, जिसमें आपकी रुचि है, लेकिन भजन बढ़ाओ बस। बाकी कोई चीज टूटे छूटे क्या फर्क पड़ता है। हरि भजन न छूटे, हरि भजन न टूटे, ये जो सीख जा। तो समाज को व्यर्थ मत समझना, मेरी ये राय नहीं है। व्यक्ति रंगते, एक रंग में, एक भाव में जियो। हां जरूर रजोगुण न हो, तमोगुण न हो, लेकिन उत्सव में, आनंद में। प्रभु ने भजता जने प्रसन्नता, ईश्वर को भजने से प्रसन्नता न हो तो क्या। तो जन्म जन्म की खुमारी चढ़ा दे वो सबको। तो गोपी जन कहती है व्यक्ति रंगते त्यज मना स्पृहात्मना स्वजन तुझा प्रभु आपका आना हमारे संपूर्ण दुखों को नष्ट करने वाला है। दुख सबके अपने अपने व्यक्तिगत हुआ करते हैं। एक का सुख दूसरे का दुख हो सकता है, दूसरे का सुख अपना दुख बन सकता है। इसलिए सार्वभौम व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में कहा दुख है, बस एक ही बात, दुख है। किसका कौन सा, वो सबकी अपनी अपनी निजता है। बाकी दुख है, दुखालयम, दुख है, वो कबूल करना चाहिए। लेकिन बुद्ध का एक दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है। कोई तो कारण होगा, निजकृत कर्म कारण है। कोई भी कारण, बिना कारण तो कार्य नहीं होता। जगत का कार्य कारण सिद्धांत जो है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण भी है। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का उपाय भी है। उपाय है, दुख से आदमी निवृत्त हो सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं दुख है तो उसका कारण है आशाओं की वृद्धि। हमारे दुख क्यों है साहब? हमारी कामनाएं बढ़ती जा रही है। कामना, हम सब, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, आप में जरा भी मुझे बिलक मत करना। हम सब किसी न किसी कामनाग्रस्त है, और इन वासनाओं के कारण दुख की सृष्टि हो रही है। जिसको कछु न चाहिए वो शाहू का शाह। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा वाह बेपरवाह। फिर बुद्ध भगवान कहते हैं दुख का उपाय है तृष्णा छोड़ दो। बुद्ध का शब्द है तृष्णा छोड़ दो। तृष्णा का अर्थ है 3 प्रकार की ईष्णा छोड़ दो। पुत्रेषणा, लोकेषणा, वितेषणा, 3 को ईष्णा कहते हैं। उसका मिलजुल कर शब्द हुआ है शास्त्र में तृष्णा। 3 प्रकार की ईष्णा को छोड़ो, दुख का उपाय है बुद्ध का। और बिल्कुल सही जो बुद्ध का जो दर्शन है,
3 प्रकार की ईषणा छूटे तो दुख से मुक्ति होती है। यहां गोपीजन कहते हैं आपका आना व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख की मुक्ति के लिए। और बुद्ध के दर्शन में आखिरी सूत्र यह है कि तृष्णा छूटे तो दुख मिटे। दुख से मुक्ति हो जाए। तृष्णा 3 प्रकार की। एक तो आदमी को कामेषणा यानी पुत्रेषणा, संसार हो, पुत्र परिवार हो, उसको कामेषणा अथवा तो सुतेषणा। फिर इन सब का पोषण करने के लिए पहले स्थूल समझिए, वितेषणा पैसा हो, पुत्र परिवार हो, पैसे भी ठीक हो, सब ठीक हो। फिर इच्छा होती है लोकेषणा, लोगों में हमारी कीर्ति हो, लोगों में हमारी प्रतिष्ठा। ये 3 छूटे तो कोई दुख नहीं। आपने कभी सोच, गोपी गीत का ये सूत्र मुझे बड़ा प्यारा, क्योंकि आखिरी सूत्र है, आखिरी मंत्र में ये बहुत बड़ी गहरी बात करता। हम बोलते रहते धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, हां अथवा तो ना में बोलना। प्रश्न 1, धर्म सुख देता है? ठीक है, चलो, धर्म सुख देता है, चलो अच्छी बात। प्रश्न 2, अर्थ यानी पैसा, अर्थ सुख देता है? नहीं, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, थिंक ट्वाइस। अर्थ सुख नहीं देता? चलो ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। काम, धर्म अर्थ काम, काम सुख देता है? हाँ, एक एक व्यक्ति कथा करी શકે એવા ભેગા થયા છે। जगत व्यर्थ नहीं है, इसलिए मैं आनंद करा रहा हूं साहब। क्या व्यर्थ है? आनंद कर लो ना, मौज कर, मौज में मौज मारे एजी अगम यगोचार अलख धनी बाबाजी खोज मारे एजी मौज नंदती नंदती नंदती। हमारे आचार्यों ने कहा आनंद करो आनंद करो आनंद करो आनंद करो। मैं उनके पद नक्श पर चल रहा। मौज मारे मौज मारे अगम यगोचार अलख धनी खोज मारे मौज मारे। अब ध्यान दो बाप, धर्म सुख भी देता है, धर्म दुख भी देता है। धर्म का आचरण केवल सुख ही दे, ये पूर्ण सत्य नहीं है। धर्म का आचरण केवल दुख ही दे, वो भी पूर्ण सत्य नहीं है। सुख और दुख दोनों धर्म की फलश्रुति है, यही पूर्ण सत्य है। ठीक से समझिए। रामचरितमानस में लिखा है, धर्मशील के पास सुख संपत्ति जाती है, तिमी सुख संपत्ति बिनहि भुलाए।
धर्मशील पर धर्म का आचरण करे, उनके पास सुख संपत्ति जाती।